बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूं और दिल से दुआ करता हूं कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रजा। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप गुजर के आए, मैं सिर्फ उसे गो थ्रू करना चाहता हूं। और ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक आपने पहले से जो है ना वो समझा हुआ है। अगर मैं जो है ना इसको इस्तेमाल नहीं किया तो मैं जस्ट आपको इसको जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बताऊंगा। और यही बात जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बात जो है वो गौरतलब है और जिसको आज हम जो है वो करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जी टीचिंग मेथडोलॉजी कौन सी अपनाई जाए, टीचिंग मेथडोलॉजी में कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जी टीचिंग मेथडोलॉजी। टीचिंग मेथडोलॉजी कि इतनी जो है ना वो काइंड्स हैं और इतनी उसकी टाइप्स हैं कि उनको एक ही वीडियो के अंदर जो है ना वो बयान करना बहुत टफ है। ब्रेन ट्रेसी की अलग जो है ना वो स्ट्रेटजी है, सिगमंड फ्राइड की अलग स्ट्रेटजी है, एलन मैथ्यू की अलग स्ट्रेटजी है, आफाक के हेड जो है मोहतरम वारसी साहब की जो है वो अलग स्ट्रेटजी है, अमीर ज़ेब साहब की अलग स्ट्रेटजी है, मोहतरम अफजल शाकर साहब की अलग स्ट्रेटजी है। इसी तरह डिफरेंट जो है वो दीगर जो है वो फॉर एग्जांपल लार्ज पब्लिशिंग में या मिनाज एजुकेशन में जो है ना प्रोफेसर मोहम्मद नवाज जफर साहब की अलग जो है वो स्ट्रेटजी है। और इसी तरह जो है वो शेख हदीस अल्लामा मिराजुल इस्लाम की अलग स्ट्रेटजी है। इसी तरह दीगर जो टीचर है उनकी जो है वो मोहतरम मुफ्ती अब्दुल कयूम खान ज़ाकी साहब उनकी अलग स्ट्रेटजी है। दीगर टीचर प्रोफेसर अब्बास नक्शबंदी साहब की अलग स्ट्रेटजी है, प्रोफेसर मुमताजुल हसन बागी साहब की अलग स्ट्रेटजी है। इसी तरह जो है ना वो प्रोफेसर आसिफ साहब की अलग स्ट्रेटजी है, प्रोफेसर वहीद साहब की अलग स्ट्रेटजी है। और इसी तरह जो है वो दीगर जो है वो टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज जो है ना उसके साथ साथ जो है ना वो यूज होती हैं और उसके साथ साथ जो है वो इस्तेमाल होती हैं। अब ये मैंने सिर्फ चंद नाम लिए और ये चंद नाम नहीं है बल्कि ये जो है वो टीचिंग के जो है ना वो उफक के ऊपर जो है वो सूरज की और बड़े बड़े गैलेक्सीज की जो है ना वो हैसियत रखते हैं। और जो है ना वो बहुत ज्यादा इनका, इसी तरह इंग्लिश के अंदर अगर मैं नाम लूँ पाकिस्तान के अंदर जो है तो प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब का, उनकी जो चैनल है उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से भी आप उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैदान है, एक बेकरां है। और टीचिंग मेथडोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए आप जब चीजों को कर रहे होते हैं, आप जब चीजों को परख रहे होते हैं, तो जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके अपने तजुर्बात होते हैं, उनको जब आप मद्देनजर रखते हैं, उनको जब आप करते हैं तो डेफिनेटली टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर मजीद निखार आ जाते हैं, मजीद नई चीजें आ जाती हैं। मैं जो ज्यादा टीचिंग मेथडोलॉजीज जो है वो अडॉप्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उसमें मुझे सबसे जो इंग्लिश के अंदर तो मुझे प्रोफेसर मोहम्मद नईम साहब जो मेरे टीचर हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी के जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अब आई थिंक मेरे ख्याल प्रोफेसर हो गए होंगे, तो मुझे बड़ा अर्सा हो गया उनसे मिले हुए, मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो वो जो है उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है इंग्लिश की, थोड़ा सा मैं उस पर बात करके वहां से कुछ पॉइंट्स जो है ना वो आपको जो है वो देने की कोशिश करता हूँ। उनका तरीकेकार सबसे पहले ये होता है कि वो ड्रिलिंग यूज करते हैं। ड्रिलिंग मेथडोलॉजी क्या होती है? ड्रिलिंग मेथडोलॉजी ये होती है कि स्टूडेंट चाहे आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का है, स्टूडेंट चाहे आपके पास ग्रेजुएशन लेवल का है और आपने उसका लेवल जो है यानी वो ग्रेजुएशन की जो है ना वो आ गया है क्लास के अंदर रट्टा लगा के सो ऑन जैसे भी है, बट उसका जो मेंटल लेवल है या उसकी जो अप्रोचिंग लेवल है या उसकी जो ज़हनी सतह है वो अभी भी इंटरमीडिएट के लेवल की है। तो आपने उसको इंटरमीडिएट के लेवल के हिसाब से चीजें करवानी है तो वो जल्दी डाइजेस्ट कर पाएगा और उसको जब वो समझ पाएगा। अगर आप उसको उसके हिसाब से नहीं करवाएंगे तो आपको तैयार रहना चाहिए एक और स्टूडेंट के जो है ना वो बैड रिजल्ट के लिए, एंड यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, और आप ही उसके लिए जो है ना वो जिम्मेदार होंगे। तो वो ये क्या कहते हैं कि ड्रिलिंग को स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, उस ड्रिलिंग को स्टूडेंट की जो मेंटल अप्रोच है, जो उसकी पंक्चुअल अप्रोच है, अप्रोचिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उसके जो माइंड की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है, तो वो कितना चीजों को रिकॉर्ड करता है, कितना चीजों को जो है एनालाइज करता है, कितना चीजों को जो है एडजस्ट करता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उसको जो है वो इस्तेमाल करना है और उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उसको जो है वो करना है। उसके बाद जो मैं साथ जो है टीचिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ वो जो है मिस्टर चिप्स हमने पढ़ा है
और मिस्टर चिप्स की एक बहुत खूबसूरत जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो बहुत से लोग, प्रोफेसर अदनान साहब मेरे जो है एक और टीचर मिनाज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है वो भी इसको इस्तेमाल करते थे। ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है इसके अंदर असूली तौर पे क्या होता है, रंगों का सही इस्तेमाल। मैं दोबारा से जो है वो दोहरा देता हूँ, इस टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या होता है, रंगों का सही इस्तेमाल। रंगों का सही इस्तेमाल कैसे होता है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक जो है ना मैं 5000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। ये मेरे लिए मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और दूसरा एहसान मेरे अल्लाह का ये है कि मेरे इस चैनल की विसातत से आपके पास जो है वो 1500 से ज्यादा जो है वो लेक्चर्स जो है वो पहुंच चुके हैं और सफ़ा ब सफ़ा, हरफ ब हरफ, सतर ब सतर, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो चीज़ें और ट्रांसलेशन और दीगर चीज़ें जो है ना वो लेक्चर्स के रिलेटेड जो है वो आपके पास जो है वो दस्तयाब है और आपके पास मौजूद है। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने बात की कि जो मिस्टर चिपिंग जो है वो क्या करते थे, जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते थे और वो क्या थी, रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल। रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल क्या होता है उसको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक जो है वो यहाँ पर जो है वो एक जुमला लिखा, आप इंग्लिश ही सिखा रहे हैं और आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही जो है डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए आप रंगों का इस्तेमाल करेंगे और वो बच्चा जो है वो रंगों को ज़हन में रख के, रंगों को याद करके, तो वो आपके लिए जो है ना बेटर से बेटर रिजल्ट जो है वो लाने की कोशिश करेगा और आपको जो है वो दिखाएगा। अब जो अगली चीज इसके अंदर है कि रंगों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप बच्चों को पहले बता दिया करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप अगर जो है ना वो टेंसेस पढ़ा रहे हैं और टेंसेस के अंदर आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप फाइल की जो है सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट के रिलेटेड चीजें बता रहे हैं और बच्चों को बता दें कि बेटा इसका कलर हर जगह पे रेड होगा और मैं जहां जहां जो है वो रेड लाइन लिखूं या रेड वर्ड लिखूं तो आपने ये समझ लेना है कि दिस इज अ सब्जेक्ट, दिस ये जिसे उर्दू में आप क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके बाद आप उसको बच्चे को बयान करते हो कि वर्ब क्या होता है, क्या होता है वर्ब, क्या होता है। तो वर्ब के लिए आपने एक और डिफरेंट कलर चूज कर लिया। अब आप इन कलर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं, इन कलर्स को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, इन कलर्स के इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास व्हाइट बोर्ड मार्कर होते हैं। अब आप हर जगह पे व्हाइट बोर्ड जो है वो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो आपके पास जो है वो व्हाइट बोर्ड मार्कर होते हैं और व्हाइट बोर्ड मार्कर को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड मार्कर को इस्तेमाल करते हुए आप उसको इस्तेमाल करते हैं और व्हाइट बोर्ड मार्कर का इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो ज्यादा कलर यूज करता हूं उसमें ब्लैक होता है, उसमें ब्लू होता है, उसमें ग्रीन होता है और उसमें रेड कलर होता है। मैं इन कलर्स को इस्तेमाल करके तो बोर्ड को इतना अट्रैक्टिव कर देता होता हूं कि बच्चों को अल्टीमेटली उसमें से 30, 40, 50% जो नील से नील है उसको भी याद हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप वहां कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वर्ब के बाद जो है आप क्या चीज बयान कर रहे हैं,